मई 1999 कारगिल युद्ध के समय जब हमारे देश के एक एक जवान 100 दुश्मनों को मारकर अंत में खुद ही शहीद हो गए और बदले में दे गए हमें कारगिल युद्ध की जीत, एक ऐसी जीत जिसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा कभी भारत पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत पाक के बीच कारगिल वार हुआ ही क्यों। इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 16 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए, जिससे पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। भारत की मदद से बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बना। इस हार से पाकिस्तानी सेना की बहुत बेइज्जती हुई। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान सेना का एक अधिकारी परवेज मुशर्रफ इस हार से बहुत आहत हुआ। 1971 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ। मुशर्रफ 1971 की हार का बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ योजना बनाने लगा। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। भारत की इस जीत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया और मुशर्रफ अब पूरी तरह से बौखला गया। इसी बीच पाकिस्तान चीन की मदद से एटम बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। पड़ोस में बढ़ते खतरे को देख 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में पोखरण 2 के तहत सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लेता है। दोनों ही देश एटॉमिक पावर की लिस्ट में शामिल थे और अगर दो एटॉमिक पावर देशों के बीच वार होता तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर हो सकता था। तनाव को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से बस द्वारा पाकिस्तान पहुंचे। वाजपेयी जी का पाकिस्तान में बहुत जोरों शोरों से स्वागत हुआ। वहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए। 3 महीने बाद 1998 में जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान सेना के प्रमुख बने, तब उन्होंने भारत के खिलाफ एक प्लान बनाया। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन बद्र। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान आर्मी का मकसद नेशनल हाईवे 1A पर कब्जा करके सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन मिलिट्री पोजीशंस को कमजोर करना था और साथ ही सियाचिन से इंडियन आर्मी की सप्लाई चेन को काट देना था। पाकिस्तान मिलिट्री चाहती थी कि जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खोया था, उसी तरह भारत भी लद्दाख से हाथ धो बैठे और कश्मीर विवाद में भारत का पलड़ा कमजोर हो जाए। ऐसे में नेगोशिएशन करते हुए लद्दाख के बदले भारत पाकिस्तान को कश्मीर देने के लिए राजी हो जाए। परवेज मुशर्रफ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पाक पीएम नवाज शरीफ को बिना बताए अपने सैनिकों को चुपके से कारगिल में घुसपैठ करवा देता है। मई 1999 में कारगिल के बतलीक क्षेत्र में रहने वाले एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल अपने याक को ढूंढने निकले। दूरबीन से देखने पर उन्हें पठानी ड्रेस पहने कुछ लोग पहाड़ी के ऊपर पत्थर तोड़कर बंकर बनाते हुए दिखे, जिनके पास हथियार भी थे। इसलिए ये खबर उन्होंने जल्द ही इंडियन आर्मी के नजदीकी पोस्ट को दी। जब भारतीय सेना जांच करने पहुंची तो शुरुआत में उन्हें लगा कि ये आतंकवादी घुसपैठिए हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई, क्योंकि 5 मई 1999 को पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के एमओ डिपो पर हमला कर दिया और तभी अंदाजा हो गया कि दुश्मन 150 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में फैल चुका है और कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुका है। यह 1972 के शिमला एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन था, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच साइन किया गया था। अब स्थिति साफ थी, युद्ध का आगाज हो चुका था। जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक यह मामला पहुंचा तो उन्होंने कैबिनेट बैठक बुलाकर इस मैटर पर चर्चा की। भारत ने पाकिस्तान से जवाब मांगा, लेकिन नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना इसे एलओसी क्रॉसिंग से इनकार करते हुए कश्मीरी उग्रवादियों का कारनामा बता रहे थे। फिर भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के कई डॉक्यूमेंट मिले, जिससे यह साबित हो गया कि यह पाकिस्तान आर्मी का ही काम है। 15 मई 1999 को जब जाट रेजिमेंट के कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया। 22 दिनों तक लगातार उन जवानों के साथ अमानवीय टॉर्चर किया गया। फिर उनका शव भारत को लौटाया गया। तब इंडियन सोल्जर्स के सब्र का बांध टूट गया। अब सामने एक ही रास्ता था, पाकिस्तानियों को एक ऐसा सबक सिखाना जो वह चाहकर भी कभी ना भूल पाए। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। इसका मकसद कारगिल के इलाके पर भारत के कंट्रोल को वापस लेना और पाकिस्तान आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देना। कारगिल की लड़ाई आसान नहीं थी। यह लड़ाई 16,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ी जा रही थी। एक तरफ हड्डी जमा देने वाली ठंड, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी
और ऊपर से पहाड़ियों पर पहले से बैठे दुश्मन। भारतीय सैनिकों को रात के अंधेरे में पहाड़ चढ़कर हमला करना पड़ता था। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार के जरिए पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को घेर लिया। कारगिल की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी टोलोलिंग की लड़ाई। यह पहाड़ी करीब 16,000 फीट ऊंची थी। यहाँ पाकिस्तानी सेना मजबूत तरीके से तैनात थी। कई दिनों की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया।